नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने संसद में आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में प्रधानमंत्री पहले प्रस्तावक बने। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, लल्लन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन दाखिल कर दिया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रस्तावक रहे। बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, बाबा साहेब अंबेडकर को नमन किया गया और बिरसा मुंडा को भी श्रद्धांजलि दी गई। तो इस तरह बीजेपी की तमाम सीनियर लीडरशिप और खुद प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो द्रौपदी मुर्मू को बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। उन्हें अन्य कई पार्टियां समर्थन कर रही हैं, जिनमें कि ओडिशा की बीजू जनता दल यानी बीजेडी का समर्थन भी हासिल है। मेघालय जनतांत्रिक गठबंधन वो भी साथ है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इसका भी समर्थन हासिल है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, एलजेपी, रामविलास पासवान, उनका भी समर्थन हासिल है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। आप भी देखिए कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में कितनी पार्टियां और उनके कितने मत हैं। यह पूरा आंकड़ा इस वक्त हम फ्लोर पर फ्लैश कर रहे हैं। आप देखिए द्रौपदी मुर्मू के पास कितने मत हैं। एनडीए 21,720, बीजेपी 18,514, जेडीयू 7,885, एआईएसडीएमके 11,616, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 23,850, बीजेडी 16,986। तो कुल वोट 5,72,851 है। और उसमें द्रौपदी मुर्मू के पास किन किन का समर्थन है और किसके कितने मत हैं, वो भी टेबल आपके सामने है। तो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सामने विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। और इसीलिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि किस पार्टी के पास कितने वोट्स हैं और क्या संभावनाएं फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही हैं। एक एक करके आपको बता देते हैं। यह पहली बार है जब आदिवासी समाज से आने वाली किसी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। और यह पूरा टेबल आपके सामने है। यूपीए विधायकों के कितने वोट हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। सांसदों के कितने वोट हैं वो भी आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी, एक एक करके सारी पार्टियों के नाम आपके सामने हैं। और किसके पास विधायकों के लिहाज से और सांसदों के लिहाज से कितने वोट हैं वो भी पॉइंट टैली में आप इस वक्त देख पा रहे हैं। किस पार्टी के कितने वोट और ऐसे में यूपीए और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उसके लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं, आप इनको देख करके समझ सकते हैं। अदर्स, टीएमसी, एसपी और लेफ्ट, इनके भी वोट्स आप जान लीजिए। विधायकों के 16,000 से ज्यादा और सांसदों के वोट भी आप देख पा रहे हैं। तो किस पार्टी के पास कितने वोट, ये पूरा टेबल आपको विस्तार से बता रहा है। तो ऐसा पहली बार है जब आदिवासी समाज से आने वाली किसी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। और अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव जीतती हैं तो देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी और साथ ही आजादी के बाद पैदा हुई पहली राष्ट्रपति भी। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन से रायरंगपुर और उनके पैतृक गांव में जश्न का सेंट्रल ने हम मेरा बहन का नाम लिया ना, हम लोग बहुत खुश में, रायरंगपुर के बासिंदा सब खुश में है। क्या होगा आगे में? आगे में तो अच्छा ही होगा। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन से पहले लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। 1997 में राजनीति में एंट्री से पहले सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थी। इसके बाद रायरंगपुर में इरिगेशन विभाग में भी काम किया। एक सबसे अच्छा इंसान है, तो बहुत सिंपल लाइफ करते हैं और इसलिए तो
उसके लिए सब लोग इतना आगे बढ़ है, उत्साहित है और उसी के लिए ही वो अभी सर्वोच्च माने इंडिया का फर्स्ट सिटीजन ऐसा में गिनती हो। सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया, इसके लिए उन्हें नीलकंठ अवार्ड दिया गया। इससे ऊपर ये कि उन्होंने अपने क्षेत्र, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे रायरंगपुर का से, हमारे मयूरभंज से, और वो भी लेडीज़ को आज पहली बार मतलब राष्ट्रपति के रूप से हम लोग देखेंगे। और हम कैंडिडेट के रूप से नहीं ले रहे हैं, हम ये जान चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और वो हमारे लिए प्रेरणा थी और आगे भी रहेगी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप लाइफ में ग्रो की हैं। यकीनन द्रौपदी मुर्मू का साथ मिल के काम करते हैं। उसका बाद जो ये आदिवासी लेडी है, राजनीतिक कैरियर कैसा था? राजनीतिक कैरियर इतना बेस्ट था, उनका कोई दाग नहीं था उनका पॉलिटिक्स में। वो जितना भी जो असेंबली में हम देखे हैं उन लोग का जो उपस्थापन किए हैं एकदम सुचारू रूप से किए। तो बड़ा बात है क्या कि मयूरभंज आज होने जा रहे हैं राष्ट्रपति। तो ये मयूरभंज जिला एक आदिवासी अधूषित जिला है, वहाँ का एक ट्राइबल लोग है और ये लोग का अंदर में आज इतना खुशी का माहौल आ रहा है कि हमारा लोग को भी आज भारत से 1 नंबर नागरिक बनने का सुजग मिल रहा है। रायरंगपुर ओडिशा के मयूरभंज इलाके में आता है और इस जिले में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, जहां से निकलकर द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति पद की ओर अग्रसर हैं और आंकड़ों की माने तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जो संघर्षों का पर्याय है। जिंदगी ने कई बार उन पर दुखों का पहाड़ गिराया, लेकिन वो नहीं टूटी। हादसों ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदगी के सफर में डटी रही। आइए देखते हैं पार्षद से मंत्री, फिर राज्यपाल और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष गाथा। ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू की कहानी संघर्षों से भरी पड़ी है। पार्षद से भावी राष्ट्रपति तक के सफर में मुर्मू ने कई पड़ाव देखे, लेकिन मजबूत दृढ़ संकल्प की वजह से उनके हौसले जिंदगी को नई धार दे रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ। मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार की बेटी हैं। मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ। शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। सब ठीक चल रहा था। अचानक अलग अलग हादसों ने उनके पति और 2 बेटों को छीन लिया। पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो वहीं मुर्मू के बड़े बेटे की 2009 में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके 3 साल बाद 2012 में एक सड़क हादसे में दूसरे बेटे की भी जान चली गई। पति और दोनों बेटों के जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी इकलौती बेटी के लिए जिंदगी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आदिवासी परिवार की द्रौपदी जीवन की शुरुआत से ही संघर्ष करती रही। टीचर के रूप में करियर की शुरुआत करने वाली मुर्मू बाद में नौकरी छोड़कर ओडिशा के सिंचाई विभाग में क्लर्क का काम किया, लेकिन मुर्मू की किस्मत कहीं और ले जा रही थी। शिक्षिका की नौकरी छोड़ने वाली मुर्मू का मन सिंचाई विभाग में भी नहीं लगा। 2 नौकरी छोड़ने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति की ओर रुख किया और 1997 में पहली बार निगम की पार्षद बनी। इसके बाद प्रदेश की राजनीति की ओर रुख किया। रायरंगपुर सीट से 2 बार बीजेपी की विधायक रहीं। 2000 से 2009 तक 2 बार विधानसभा सदस्य रहीं। 2000 से 2004 के बीच ओडिशा सरकार में मंत्री भी रहीं। उसके बाद 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और अब बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। जाहिर है मुर्मू की जिंदगी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, इसलिए हम कहते हैं मुर्मू से सीखिए जीने का अंदाज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। द्रौपदी मुर्मू ने रमाबाई महिला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करने पर विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर अपराजिता चौधरी ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं।
रमादेवी महिला विश्वविद्यालय किंतु सी महिला महाविद्यालय रे 1975 रु 1979 पर्यंत 79 पर्यंत से एठी थिले इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट एठी से करिथिले माने काली मु संधाळ खबर जेतले पाइली हम पिला माने मध्ये बहुत खुशी सेति पई अछि। कॉलेज कैरियर केमती कोन लागिति तांकर से सुनिते ने कॉलेज कैरियर रे से भलो पढुथिले आ इकोनॉमिक्स रे जने तांकर बहुत क्लोज सी जहा कहंती जे तांकर बहुत प्रिय। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।